हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ से इसके पहले वाले व्लॉग को एंड किया था। और यहाँ चल रही है मेरी नाश्ते की तैयारी और हस्बैंड अपना नाश्ता करके चले गए हैं। और उनके साथ ही मैंने अपने लिए भी पराठा सेक लिया था। सेकी तो रोटी थी पर कुछ गीली गीली सी हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें तेल लगा के दोबारा से इनको सेक लिया है। और ये ऐसे पराठे जो हैं, सिकी हुई रोटी के जो पराठे बनते हैं वो बहुत यम्मी से लगते हैं चाय के साथ। तो ये रही मेरी चाय और यहाँ रहा भाजा और ये रहे पराठे। और उसके तुरंत बाद जो है मैं चली गई थी, मैंने मशीन लगाया था जैसा कि मैंने बताया दिखाया था आपसे पहले ब्लॉग में। तो बस अब इन कपड़ों को निकाल के रख लूँगी। मौसम तो बस पूछिए मत, अपना ही रंग दिखाया जा रहा है। कभी कभी तो इस तरह के मौसम को देखकर बहुत खुशी होती है, पर इस बार बारिश की चाल और दशा देखकर कभी कभी डर भी लगने लगता है कि जैसे मैंने सुन रखा है और जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं एक ही बार में इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं कि साल भर का खुराक पूरी हो जा रही है। तो वैसी बारिशों से डर लग रहा है। यहाँ मैंने कपड़ा निकाल लिया है पर मैं इसे छत पे लेकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मौसम जो है अपनी आँख मिचौली खेले चल रहा है। और यहाँ मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं लौकी की दाल बनाऊँगी। ये वही लौकी है जो गल नहीं रही थी और थोड़ी सी बची हुई थी फ्रिज में, और इसे भी करना मतलब यूज़ करना ज़रूरी ही था। ऐसे नहीं उसको छोड़ सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ गाय वाले आते हैं, गाय का जो भोजन ले जाते हैं, पर फिर भी हरी सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि इतना दान पुण्य भी नहीं हो पा रहा है। ये बात मैंने हंसी के लिए कही दोस्तों। सही बात है। ये दाल जो होती है ना, लौकी वाली दाल, हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो जब भी इस तरह से लौकी आती है तो मैं उसको रख लिया देती करती हूँ। कई लोग थोड़े से लौकी डालते हैं दाल में, पर हमारे यहाँ पूरी मतलब आधी क्वांटिटी दाल में लौकी की रहती है और आधी जो है इस तरह से दाल की रहेगी, जिसमें अरहर की दाल ले लीजिए, या जिसे तुअर की दाल कहते हैं उसे ले लीजिए, या फिर चना दाल, ऐसे पसंद की जाती है। तो बस मेरे लिए लौकी बहुत ज़रूरी है और नहीं पसंद की जाने वाली सब्ज़ी है हमारे घर में। तो बस मैं अब इसकी दाल बनाऊंगी और उसके साथ जो है मैं आपसे अपनी बातें कह रही हूँ दोस्तों। तो फिर यहाँ मैं आपसे निवेदन करूँगी, नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और यही एक रिक्वेस्ट जो है सभी करते हैं अपने व्लॉग में, तो मुझे भी लगा कि सब करते हैं तो ज़रूरी सी जाहिर सी बात है कि ये बात कहना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको अक्सर मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। एक छोटे छोटे प्रयासों से ही हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और साथ मिलता है तो सफ़र आसान हो जाता है। नहीं तो धक्के तो वैसे ही सबको लिखे हुए हैं, किसी की किस्मत में ज़्यादा, किसी की किस्मत में कम। तो बस मैंने यहाँ पे दाल बैठा दिया है और उसके साथ ही मैं मोबाइल को ठीक करना भूल गई थी और अब ठीक किया है। पता नहीं इसके पहले मेरा ध्यान कहाँ था कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मोबाइल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, वैसा कुछ भी ठीक से नहीं आ पा रहा है। तो बस ये मैं अपने आज को मैंने कोई आपसे चीज़ें शेयर नहीं की है, बस ये है कि हाँ, काम करने का तरीका जैसे मैं करती चलती हूँ। और जैसा कि मैंने कई बार पहले भी बताया कि ट्राइपॉड नहीं लिया है तो इस तरह की चीज़ों को करने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब मोबाइल सेट करने में ही दिमाग लग जाता है और काम टाइम से करना ज़रूरी होता है। तो बाकी अंदर की तो मैंने आपको दिखाया था, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया था, पर बाहर का रह रखा था। तो अब मैं इसे चेंज करूँगी। और मौसम जो है देखिए, अभी बादल जैसा हुआ था जब मैं पूजा करने गई और फिर अच्छी खासी धूप निकल आई है। तो चलिए पहले मैं आपको चल के हनुमान जी का मंदिर बंद कर दूं। टाइम हो चुका है उनके विश्राम का, 12 बज चुके थे। और यहाँ राम राम हनुमान जी, तो आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। तो ये भी एक टाइम पे काम किए जाने वाला काम है। हाँ, आगे पीछे होता है तो मन भी आगे पीछे होने लगता है। और बस उसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट लगाऊंगी। तो ये वो काम है और मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए पिलो हुआ है और कई दिन से काम इसी तरह छूट जा रहा है। जब लेके बैठती हूँ तब जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो जो है ध्यान नहीं पड़ता है, और जब अंदर जाती हूँ या फिर कुछ करने आती हूँ तो दिखता है। तो ये काम भी इसी तरह छूटे पड़े रहते हैं, पेंडिंग वर्क जिसे कहा जाता है, जो पता तो है करना है पर फिर भी छूट जाते हैं। तो बस मैं यहाँ बेडशीट डालूँगी
और जब मौसम आजकल का इतना सुहावना हुआ पड़ा है, धूप और कभी बारिश कभी हवा, और यहाँ बैठकर मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठकर अपना टाइम स्पेंड करना। चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर। तो बस यहाँ एक अपना ही मज़ा होता है बैठकर चुपचाप देखते रहना। और सही बात है, आँखों को हरियाली बहुत भाती है। और मुझे तो पहाड़ वहाड़ भी बहुत पसंद है, पर इस समय जो पहाड़ों की दशा सुन रखा है उससे तो रूह ही काँप जा रही है कि मतलब वहाँ के लोग कैसे कर अपने आप को संभाल रहे होंगे। भगवान उनकी रक्षा करे, और ये प्रार्थना है। और अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि इस समय ऐसी जगहों पे मत जाइए जहाँ आपकी सुरक्षा को थोड़ा भी चैलेंज हो, मतलब थोड़ा भी आपको इस तरह से लगे कि हो सकता है। और यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही थी, टाइम 1 बजने जा रहा है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी खासी जो धूप हुई पड़ी थी, अब उस मौसम का आपको मैं वो दिखा रही हूँ। उधर से काले बादल आ रहे हैं, और मैं अंदर ही बैठकर अंदर से ही आपको व्यू दिखाने के लिए जा रही थी। और सारा चीज़ें मैंने समेट कर रखी हुई हैं। और मौसम देखिए अभी ख़राब हो चुका है, और उसके बाद इतनी तेज़ झमाझम बारिश हो गई थी कि मेरा दिमाग जो है एकदम बच्चों के लिए परेशान हो गया था, क्योंकि 1 बज चुके थे और 2 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। और ये बारिश जो अच्छे खासे 1 से 1.5 घंटा खूब बारिश हुई है। और मैं यहाँ पर फिर अपने काम को करते हुए चल रही हूँ। किचन में मैंने दाल और चावल दोनों बैठा दिया था एक साथ ही कि हो जाए। टाइम पे खाना बनाना भी ज़रूरी होता है, प्लस कहीं जाने की भी तैयारी थी शाम को। दरअसल सावन का समय है, रुद्राभिषेक चल रहा है, और यहाँ बारिश झमाझम बरसे पड़ी हुई है। तो बस इसी तरह हर जगह का मौसम हुआ पड़ा है। और यहाँ पल में तोला पल में पाशा वाली स्थिति हुई है कि अभी एकदम अच्छी खासी धूप हुई थी, क्या इसमें कपड़े डालने जाओ। अभी किचन के काम करते करते ही जो है बारिश इतना तेज़ होने लगती है कि फिर भाग के छोड़ के वहाँ जाओ। तो भैया मुझसे तो होती नहीं है, और मैं यहीं बैठी हुई थी, मौसम का मज़ा ले रही थी। तो बस बेना वना आप देख रहे होंगे, ऐसे तो आप पहचानते ही होंगे। यूपी बिहार के लोग बेने को अच्छी तरह से जानते हैं। ये हाथ से चलने वाला पंखा होता है, जो एक समय हम सभी का बहुत सहारा हुआ करता था। आज भी यदा कदा हम इसका साथ ले ही लेते हैं। तो बस उसके बाद मैं दाल फ्राई कर रही हूँ सिंपल सा, जैसे लहसुन प्याज ज़ीरा, और जैसे मैंने आपको दिखाया राई, उन सब से तड़का मार लूँगी। अच्छा ये बताइएगा, आपको आप में से किस किस को ऐसी दाल बहुत पसंद है? हमारे यहाँ तो बहुत पसंद की जाती है, और अच्छी लगती है। एक अलग स्वाद हो जाता है दाल का सब्जियां डाल देने से। एक लौकी डालकर आप दाल बनाइए, और एक तो जो है सब्जियों को डालकर बनाइए, तो दोनों की स्वाद बहुत अंतर होता है, और दोनों ही यम्मी लगती हैं। बस गले में खिच क्या करूँ, विक्स ले लूँ? विक्स नहीं है दोस्तों, और मैं विक्स का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, मुझे उसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मेरी दाल फ्राई हो गई है, और कभी कभी बात करते करते हो जाता है, और मौसम का असर भगवान जाने। हम जैसे लोग जो हमेशा मौसम की मार की बात करते रहते हैं, उनका भगवान ही मालिक है। और यहाँ मेरी दाल फ्राई हो गई है, और इसके साथ ही जो है चावल बन चुका है। बर्तन सारे मैंने समेट के साइड कर दिए, क्योंकि बाहर से बारिश के पानी का छींटा आ रहा था, और खिड़की बंद करके मुझे किचन में काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है, जो कि बहुत नुकसान होता है। बारिश का जो है पानी सीधे किचन में आने लगता है, लेकिन फिर भी चलो काम चल जाएगा, बर्तन को ढक दूँगी। और बस यहाँ मैं अपने काम में लगी हूँ। यहाँ मैंने प्लेन आलू की भुजिया बनाई है। तो फ्रेंड्स, बस आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपना आपसे नए व्लॉग में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा बारिश के दिनों में। स्वास्थ्य का भी रखिएगा, और आने जाने का भी ध्यान रखिएगा। तो ये रही हमारी आलू की भुजिया, जो कुछ ही देर में तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ।